हाय एंड वेलकम टू जागरण पॉडकास्ट का बहुत ही खास शो जिसका नाम है हाईटेक, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए पूरे हफ्ते की टेक्नोलॉजी की अपडेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शताक्षी, लेकर आ गई हूं आपके लिए इस हफ्ते की टेक्नोलॉजी अपडेट्स। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। iQOO Z9S5 सीरीज की भारत में हो रही है एंट्री। 21 अगस्त को लॉन्च होंगे 2 नए स्मार्टफोन। Vivo V40 और V40 Pro पानी धूल से रहेंगे सेफ। 5500 mAh बैटरी के साथ 7 अगस्त को हो रही है एंट्री। Amazon ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल में आईफोन से लेकर टॉप ब्रांड्स के फोन पर मिलेगी बम्पर छूट। आपको बताएंगे कब से शुरू होगी ये सेल। एयरटेल के रिचार्ज प्लान में फ्री मिलता है नेटफ्लिक्स। रोजाना 22 रुपए से कम खर्च में हो जाएगा काम। कैसे, मैं आपको बताऊंगी। और पिक ऑफ द डे सेक्शन में बात करेंगे कि बैटरी बचाने के लिए फ्रीज कर सकते हैं बैकग्राउंड एप्स को। स्विच ऑफ होने से बच जाएगा आपका फोन। कैसे करना है ये सब मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब इन खबरों को डिटेल में जान लीजिए। iQOO अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए iQOO Z9S 5G और iQOO Z9S Pro 5G लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी पिछले कुछ दिनों से ही इस सीरीज को लगातार टीज कर रही है। कंपनी ने इस सीरीज की लॉन्च डेट को लेकर भी इंफॉर्मेशन दे दी है। iQOO Z9S 5G और iQOO Z9S Pro 5G को कंपनी 21 अगस्त को लॉन्च कर रही है। इतना ही नहीं, इस सीरीज को लेकर कंपनी ने स्पेसिफिकेशंस को लेकर भी जानकारी दे दी है। जी हाँ, कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है कि iQOO Z9S 5G को कंपनी स्नैपड्रैगन S Gen 3 पावरफुल चिपसेट के साथ ला रही है। फोन को 4 nMTS MC और 3rd Gen प्रोसेस के साथ लाया जा रहा है। इस चिपसेट के साथ फोन को 820K से ज्यादा AN22 स्कोर मिल रहा है। इसके अलावा जो खास बात है, कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है कि iQOO Z9S 5G फोन को सेगमेंट के सबसे ब्राइट डिस्प्ले वाले फोन के साथ लाया जा रहा है। आईफोन 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स लोकल पीक ब्राइटनेस के साथ लाया जाएगा। फोन 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आ रहा है। कंपनी ने ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि अपकमिंग फोन को 2 कलर ऑप्शंस में लाया जा रहा है। Amazon पर तैयार किए गए फोन के लैंडिंग पेज पर फोन के दोनों कलर ऑप्शंस को दिखाया गया है। नए फोन लक्स मार्बल और फ्लैम्बॉयंट ऑरेंज कलर में एंट्री लेंगे। आपको बता दें कि कंपनी ने अभी तक नई सीरीज के कैमरा और बैटरी के स्पेसिफिकेशंस को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है। जैसे ही ये सारी स्पेसिफिकेशंस मेरे पास आएंगी, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। नए फोन को लेकर दूसरे स्पेक्स की जानकारी लॉन्च से पहले आ जाएगी और कंपनी जल्द ही दूसरे फीचर्स को भी रिवील करेगी। तो यू हैव टू जस्ट वेट। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, मैं आपके लिए डायरेक्टली उसे लेकर आऊंगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वीवो अपनी मोस्ट पॉपुलर Vivo V40 सीरीज को जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। सीरीज में फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए शानदार कैमरा फीचर्स मिलेंगे। V सीरीज लाइनअप में Z-Sco इंजीनियर्ड कैमरा मिलेंगे। सीरीज के तहत कंपनी Vivo V40 और V40 Pro मॉडल लॉन्च करने जा रही है। सीरीज का लंबे वक्त से इंतजार भी किया जा रहा है। Vivo V40 सीरीज इस हफ्ते भारत में लॉन्च हो रही है। चाइनीज ब्रांड इसके लिए 7 अगस्त को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है। इवेंट को कंपनी ने ऑफिशियल YouTube चैनल के जरिए दोपहर 12 बजे लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हैं। इसका लॉन्च के तुरंत बाद ही इनकी प्री ऑर्डर बुकिंग भी शुरू हो जाएगी और इसकी बिक्री भी इसी महीने शुरू हो सकती है। अब इसके क्या क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगा वो भी जान लीजिए। Vivo V30 की शुरुआती कीमत 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत होगी 33,999 रुपए। इसके अलावा Vivo V40 को 35,000 रुपए से 40,000 रुपए के प्राइस रेंज के बीच लिस्ट किया जा रहा है, जबकि Vivo V40 Pro की कीमत 40,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है। तो ये कुछ चीजें जो स्पेकुलेट की गई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बात कर लेते हैं कैमरा की कि उसको लेकर क्या स्पेकुलेशंस है। स्मार्टफोन मेकर Vivo ने इन स्मार्टफोन की कैमरा डिटेल्स फ्लिपकार्ट के जरिए शेयर कर दी है। Vivo V40 Pro के बैक पैनल पर 50 मेगापिक्सल वाले 3 कैमरा सेंसर दिए जाएंगे, जिसमें 50 मेगापिक्सल IMX921 मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल IMX816 टेलीफोटो कैमरा और दूसरे में 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा और स्मार्टफोन का टेलीफोटो कैमरा 2x ऑप्टिकल और 5x डिजिटल जूम को सपोर्ट करेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो फोन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बैटरी भी आपको बता देते हैं। देखिए, Vivo V40 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है और Vivo V40 Pro में आपको 5500 mAh की बैटरी मिल सकती है। दोनों फोन में 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो अगर आप नया फोन लेने का इंतजार कर रहे हैं तो दिस कुड बी अ वेरी गुड फोन, आप इसे ले सकते हैं।
फिलहाल एक और चीज के बारे में आपको बता देते हैं, वो है Amazon ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल। 15 अगस्त यानी कि अपना इंडिपेंडेंस डे बहुत ही जल्द आने वाला है। इसी को लेकर Amazon पर सेल लग चुकी है। ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके दिल को खुश कर सकती है। 6 अगस्त से Amazon पर ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल शुरू हो चुकी है। इस सेल को प्राइम मेंबर्स के लिए 6 अगस्त की रात 12 बजे से ही लाइव कर दिया जाएगा। दूसरे ग्राहकों के लिए ये सेल 6 अगस्त दोपहर 12 बजे से लाइव होगी। Amazon की ये सेल फोन की खरीदारी के लिए बहुत खास होगी। सेल में आईफोन से लेकर सैमसंग, OnePlus जैसे टॉप ब्रांड के स्मार्टफोन्स पर बम्पर छूट मिलने वाली है। Amazon पर होने वाली इस सेल को लेकर स्मार्टफोन के प्राइस पहले से ही शोकेस कर दिए गए हैं। आईफोन 13 को Amazon में 48,000 रुपीज से कम में खरीदा जा सकेगा। आईफोन पर इस डिस्काउंट को बैंक ऑफर के साथ भी आप पा सकेंगे। लाइव होने वाली सेल में कस्टमर सैमसंग S21 FE 5G को भी कम दाम पर खरीद सकेंगे। फोन बैंक ऑफर के साथ 25,000 रुपए से कम में खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा जो फोन सस्ता हो रहा है वो है OnePlus Nord SE 4 Lite। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में सेल में OnePlus का फोन सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। OnePlus Nord SE 4 Lite को सेल में बैंक ऑफर के साथ 17,000 रुपए से कम में खरीदा जा सकेगा। Realme ने 29 जुलाई को ही Realme Narzo N61 लॉन्च किया है। इस फोन की पहली सेल भी लाइव हो जाएगी 12 बजे से 6 जुलाई को। इस फोन को आपको 7,000 रुपए से कम में खरीदने का मौका यहाँ पर मिल जाएगा, तो फटाफट से जाकर शॉपिंग करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं। रिचार्ज प्लान की कीमतों में ये इजाफा ठीक 1 महीने पहले हुआ था। अब सभी रिचार्ज प्लान की नई कीमतें लागू भी हो चुकी हैं। बहुत से यूजर्स OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज, मूवी और शो देखने के शौकीन होते हैं। हालांकि इन OTT प्लेटफॉर्म के लिए अलग से पैसे चुकाने होते हैं। अच्छी बात यह है कि टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज प्लान के साथ ही OTT सब्सक्रिप्शन की सुविधा भी पेश करती हैं। यानी रिचार्ज के खर्च में ही OTT का खर्च निकाला जा सकता है। अब अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो आपके लिए कंपनी अभी भी एक खास रिचार्ज प्लान पेश करती है जिसमें OTT का मजा लिया जा सकता है। एयरटेल अपने प्रीपेड कस्टमर्स के लिए 1,798 रुपीज का एक रिचार्ज प्लान पेश करता है। इस रिचार्ज प्लान के लिए ग्राहकों को रोजाना 22 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल ये रिचार्ज प्लान पूरे 84 डेज की वैलिडिटी के साथ आता है और इस रिचार्ज प्लान से कस्टमर्स को कॉलिंग, डेटा, SMS से बढ़कर मनोरंजन की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। एयरटेल के 1,798 रुपए वाले प्लान में आपको क्या क्या मिलता है वो जानिए सबसे पहले। देखिए, इसकी वैलिडिटी होगी 84 डेज की। डेटा आपको मिलेगा 3 GB पर डे। कॉलिंग आपको अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स मिलेंगी और OTT सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। किसका? नेटफ्लिक्स बेसिक का। तो है ना अच्छा ऑफर। हालांकि पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए 1,399 रुपए और 1,749 रुपए में 2 ऐसे प्लान की सुविधा मौजूद है। तो अगर आप भी रिचार्ज करवाने वाले हैं जल्द ही तो इस ऑफर के बारे में सोच सकते हैं। समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। देखिए, आज के समय में हर दूसरा इंटरनेट यूजर फोन का इस्तेमाल कर रहा है। फोन का इस्तेमाल तो सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को फोन के कुछ ऐसे खास फीचर्स की जानकारी नहीं होती है। अब मान लीजिए किसी सिचुएशन में आपके फोन की बैटरी तेजी से डाउन हो रही हो और चार्जिंग की कोई सुविधा आसपास ना हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आपके ही फोन का एक खास फीचर आपके काम आ सकता है। आप अपने फोन को अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड ऑन कर सकते हैं। फोन की बैटरी अलग अलग मोड पर काम करती है। अमूमन किसी भी एंड्रॉइड फोन में बैटरी 4 मोड पर काम करती है: परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस्ड मोड, बैटरी सेवर और अल्ट्रा बैटरी सेवर। हर मोड के साथ फोन इस्तेमाल करने का तरीका अलग हो जाता है। फोन परफॉर्मेंस मोड पर काम करता है तो बैटरी की खपत फोन को इस्तेमाल करने के साथ तेजी से होने लगती है। लेकिन वहीं अगर आप बैलेंस्ड मोड के साथ फोन का इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी परफॉर्मेंस मोड के मुकाबले 1 घंटे एक्स्ट्रा चलाई जा सकती है। फोन में कम बैटरी और घर से बाहर कहीं भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं जहां फोन को चार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फोन को बैटरी सेवर और अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बैटरी सेवर मोड काम कैसे करता है वो भी जानिए। फोन में बैटरी सेवर मोड ऑन कर देते हैं तो बैटरी को ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है। इस मोड पर कुछ एक्टिविटीज ऑटो इनेबल हो जाती हैं, जैसे सेटिंग के साथ बैकग्राउंड में एप्स फ्रीज हो जाते हैं, सिस्टम एप्स की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, डिवाइस लॉक करने पर कैश फाइल्स क्लियर हो जाती हैं और ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाली सर्विस और फीचर्स बंद हो जाएंगे। इसके अलावा अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड कैसे काम करता है वो भी जानिए। फोन में इस मोड के साथ बैकग्राउंड एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इस मोड के साथ फोन की स्क्रीन ब्राइटनेस कम हो जाती है और साथ ही फोन डार्क थीम पर ऑटो सेट हो जाता है।
कैसे इनेबल करना है इसे वो भी जान लीजिए। बैटरी सेवर मोड और अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड को फोन की बैटरी सेटिंग्स में आप सर्च कर सकते हैं। भले आपके पास कोई भी फोन हो, बैटरी सेटिंग में ही बैटरी सेविंग मोड मिल जाते हैं, यहाँ से आप उन्हें इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन ड्रॉवर में भी बैटरी सेविंग मोड अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां से भी इन्हें सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड जहां पर मैंने आपको टेक्नोलॉजी की सभी अपडेट्स दे दी हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की बाकी की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।